बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आज बहुत हिम्मत करके ओल्ड होम मैनी की तरफ से दी गई फ़ोन की सहूलत इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्त को कॉल मिलाई थी। कॉल अटेंड होने के बाद जब मैंने अपना तारुफ करवाया तो मेरे दोस्त ने हैरान होकर बताया था कि बकौल तुम्हारे बेटे के तुम तो बहुत पहले कार हादसे में हलाक हो गए थे। मेरा नाम ग़ुलाम मुर्तज़ा है और मेरा ताल्लुक चिन्योट के करीब वाक़या आमिर टाउन से है। मैं इस वक्त डुमारे के दारुल हुकूमत कोपनहेगन के एक ओल्ड होम में मुकीम हूँ। पाकिस्तान में लोग मेरी से ज़िंदगी गुजारने पर रश करती हैं। मेरे पाकिस्तानी रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब और जान पहचान वालों में से आधे से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जिनसे अगर पूछा जाए तो वो मेरी से ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश का इजहार करेंगे, क्योंकि उन्होंने फ़कत मेरा अरूज देखा है। आज मेरा जवाल देकर यहूदी और ईसाई भी तौबा तायब होने लगती हैं। ओल्ड होम इंतज़ामिया की तरफ से बूढ़े लाचार लोगों को मखसूस अक़साम के बर्तन और टिशू फराम किए गई हैं, ताकि अगर उठकर टॉयलेट तक जाना उनके लिए मुमकिन ना हो तो वो वहीं टॉयलेट की सहूलत इस्तेमाल कर लें। और सुबह और शाम इंतज़ामिया की तरफ से वो बर्तन उठाकर सारी गिलाज़त बाहर फेंक दी जाती हैं और बर्तन साफ़ करके दोबारा हर फर्द को फराम किया जाता है। मेरे हाथों में रेशा आ चुका है। अक्सर जब मुझे नाश्ते में गर्म काफ़ी का कप मिलता है तो हाथ में होने वाली लर्जिश की वजह से आधी काफ़ी मेरे जिस्म पर गिरकर मुझे जलाती रहती है, जबकि नीचे फर्श पर गिर जाने वाली काफ़ी भी बतौर सज़ा मुझे ही साफ़ करना पड़ती है, क्योंकि इंतज़ामिया की तरफ से 12 घंटे में सिर्फ एक बार सफाई की जाती है। अगर इसके बाद कोई गंद फैलाए तो उसे ही साफ़ करना होता है। लिहाजा मेरा सारा दिन कमरे की सफाई सुथराई में ही गुजरता है, क्योंकि कुछ ना कुछ मेरे हाथों से गिरता रहता है। अगर सफाई ना करूँ तो मेरा रूममेट इंतज़ामिया को शिकायत करता है, जिसके बाद ना सिर्फ मुझसे ज़बरदस्ती सफाई करवाई जाती है बल्कि जानबूझ के गंदगी फैलाने के इल्ज़ाम में सज़ा भी दी जाती है। मेरा रूममेट मज़हबन हिंदू है और बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखता है। उसके औलाद ने पसंद की शादियाँ की हैं और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेने से इनकार करते हुए उसे वापस बांग्लादेश जाने के लिए कहा, जिस पर उसने बांग्लादेश के बजाय यहाँ किसी फ़िलाई इदारे में रहने को तरजीह दी है। तो उसकी औलाद ने उसे इस इदारे के सुपुर्द कर दिया। चंद दिन पहले मैं रात को मध्यम रोशनी में उठकर पानी पी रहा था कि मेरा हाथ कांप जाने की वजह से पानी का बर्तन गिरा और नीचे इस बांग्लादेशी हिंदू की हाजत के लिए रखे बर्तन के किनारे से टकराया, जिस पर उस हिंदू की गिलाजत से भरा वो बर्तन पलटी हो गया और सारी गिलाजत कमरे में फैल गई। तो हिंदू ने ववेला शुरू कर दिया और कहा कि इसको अभी साफ़ करो, नहीं तो मैं अभी इंतज़ामिया को बुलाकर शिकायत करूँगा। मैंने लाख मिन्नत से माजत की कि सुबह तक सब्र कर जाओ, मेरे लिए अभी सफाई मुमकिन नहीं, मगर वो बंगाली हिंदू नहीं माना। यहाँ तक कि मैंने बाथरूम से पानी भरकर मुतलका जगह को मुकम्मल धोया, फिर वैपर की मदद से खुश किया। इस अमल के दौरान 3 बार पाँव स्लिप होने की वजह से मैं गिरा और एक बार भी मेरे रूममेट ने मुझ पर तरस खाकर मुझे नहीं उठाया। यहाँ तक कि मैंने फ़र्श तो साफ़ कर दिया, मगर खुद इन्हीं कपड़ों में बिस्तर पर सो गया जिन पर दौरान सफाई से हिंदू की गिलाजत लग चुकी थी। खैर, इस वाक़े के चंद दिन बाद हिंदू ने मुझसे सवाल किया था कि मुसलमान और ख़ासकर पाकिस्तानी औलाद तो अपने वालिदैन की मती फरमा बरदार होती हैं, तो फिर तुम यहाँ कैसे पहुँचे? जिस पर मैंने उस हिंदू को अपनी आप बीती सुनाई और बताया कि मैंने पहले मरियम नामी एक लड़की से मोहब्बत की थी। मोहब्बत के नाम पर जब मैंने मरियम के दिल में जगह बना ली तो मैंने उसे वर्गलाना शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि मैंने उसे बहला फिसला कर उससे जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर लिए। बाद मरियम ने मुझे मेरे घर हमारे रिश्ते से मुतालिक बात करने के लिए कहा, तो मैंने टाल मटोल से काम लेने लगा। यहाँ तक कि जब मरियम की तरफ से मुझे मजबूर करना शुरू कर दिया गया तो मैंने झूठ बोलते हुए मरियम को कहा कि मेरे घर वाले राज़ी हो गए हैं, तुम अपने घर बात करके बताओ कि मैं अपनी फैमिली को कब भेजूँ। उसी के साथ ही धमकी भी दी कि अगर तुम अपने घर वालों को हाँ के लिए रजामंद करने के बाद मेरी फैमिली को बुलाना, ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर वाले बार बार मोहलत मांग कर मेरे घर वालों को चक्कर लगवाते रहें। बस एक ही बार में इनकार इकरार करना। मेरी बात सुनकर मरियम कुछ अफसरदा हो गई, मगर उसने घर बात करने की हामी भर ली। जब उसने घर बात की तो उसकी वालिदा ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि ग़ुलाम मुर्तज़ा का ख़ानदान हमसे बहुत ऊंचा है और दिना लोगों की कहावत है कि बेटी खुद से नीचे के घर में ब्याहनी चाहिए ताकि बेटी की कदर रहे, ना कि खुद से ऊंची फैमिली में ब्याही जाए। चाहे बेटी जो भी करे उसकी कदर घरेलू मुलाजमत से ज़ायद ना होगी। साथ ही मरियम के वालिदैन ने मेरे बाप दादा का नामा अमाल उसके सामने रखते हुए कहा कि जिस इंसान की 3 नस्ल लोगों की इज्जतें, दौलतें और घराने लूटते खोजते चली आ रही हैं, वह हम अपनी बेटी कैसे ब्याह सकती हैं। मरियम ने अपनी माँ से मज़ीद कोई बहस ना की और माँ की ज़बानी जो जवाब मिला वो मुझे बता दिया। मुझे यकीन था कि मरियम की फैमिली ऐसा ही जवाब देगी, क्योंकि कोई भी बाइज्जत फैमिली होती तो यही जवाब देती।
जवाब मेरी मंशा के मुताबिक था। दूसरी तरफ मरियम भी मेरी मोहब्बत में पूर डूबी हुई थी। लिहाजा मैंने मरियम के वालिदैन की तरफ से मेरे ख़ानदान के मुताल्लिक़ की बातों का बदला लेने का सोचा और मरियम की मोहब्बत के जाल में फंसा कर घर से भगा लिया गया। जब उसे लेकर मैं अपने घर पहुंचा तो मेरे वालिदैन उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। बहुत अरसे तक मरियम बिना निकाह के मेरे पास रही। चूँकि इससे पहले भी वो मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर चुकी थी, लिहाजा उसे मेरे कुर्ब से कोई हिचकिचाहट ना हुई और बिना निकाह के मैं उसे 1.5 साल तक अपने हवेली के सर्वेंट क्वार्टर्स में रखकर इस्तेमाल करता रहा। 1.5 साल तक मेरे वालिदैन ने मुझे उसे निकाह की इजाज़त नहीं दी, यहाँ तक कि वो उम्मीद से हो गई। अब मामला मुंतकी अंजाम की तरफ चल पड़ा। मरियम की तरफ से निकाह के लिए मुझे प्रेशर आने लगा, जबकि वालिदैन की तरफ से निकाह की सूरत में कतई ताल्लुक़ और आगनामे की धमकी दी जाने लगी। जब मुझे कोई सूरत नज़र न आई और दूसरी तरफ मरियम के पेट में मौजूद बच्चे का सोचकर मैं खुद भी उससे जान छुड़ाने का जहन बनाने लगा था, तो मजबूरन मैंने उसकी सारी सूरत हाल माँ के सामने रखी, जिस पर मेरी माँ ने फ़ौरन मरियम को घर से निकालने का हुक्म दे दिया। और मैं अंधे को क्या चाहिए, 2 आँखें की मुस्ताक माँ के हुक्म की फ़ौरन तामील करने लगा। मरियम की लाख मिन्नतों, जावियों, धमकियों के बावजूद मैंने उसे घर से निकाल कर बाहर किया और बाद में कभी पलट कर भी उसकी खबर नहीं ली। ना ही आज तक मुझे मालूम है कि मरियम और उसके पेट में मौजूद बच्चे और मेरे बच्चे का क्या बना। अलबत्ता जब मैंने मरियम पर बद किरदार होने का और उसके पेट में मौजूद बच्चे को अपना मानने से इनकार किया था, तो उसने मुझे बद्दुआ दी थी कि याद रखना, खुदा तुझे दुनिया और आखिरत में तेरी औलाद के ज़रिए पकड़ेगा और तेरी औलाद तेरे लिए दुनिया और आखिरत में ज़िल्लत और रुसवाई का बायस बनेगी, जैसे अपने वालिदैन के लिए मैं बनी और मेरे लिए मेरी औलाद। खैर, मैंने मरियम को ज़िंदगी से निकाल कर बाहर किया और मेरे वालिदैन ने मेरी शादी निदरत नामी लड़की से करवा दी, जिसकी सारी फैमिली डोमार्क सेट थी। मैं भी वालिदैन की मौत के बाद सब कुछ बेचकर यहाँ शिफ्ट हो गया और यहीं अपना कारोबार बना लिया। मैंने करोड़ों डॉलर कमाए हैं और बच्चों के नाम पर कारोबार सेट किए हैं। बेहद अयाशी किए, बेशुमार लड़कियों से वक़्त खरीद कर उनके जिस्म से हवस मिटाई। शराब, शबाब और कबाब मेरी ज़िंदगी का मकसद बन गई थे। मुझे बेतहाशा कारोबारी फ़ायदा होता, जिसमें से ज़्यादातर मैं अयाशी पर उड़ा देता, बाकी बच्चों पर खर्च कर देता या बच्चों के नाम पर किसी कंपनी में लगा देता। मेरे बच्चे पैदा होते करोड़ों डॉलर के मालिक थे। यहाँ डोमार्क में मुकीम पाकिस्तानी और एशियाई कम्यूनिटी भी मेरी किस्मत पर रश करती थी और पाकिस्तान में भी मेरे अजीज़ व अकारिब और दोस्त अहबाब मुझे रश की निगाह से देखते थे। यहाँ तक कि वक़्त पलटा खाता है, मेरी औलाद जवानी की दहलीज में कदम रखती है और मैं बुढ़ापे में दाखिल हो जाता हूँ। मेरी औलाद अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड्स के साथ इतना मशगूल होती है कि अपने नाम पर हुई सारी सरमायाकारी डबो देती है। इसी दौरान मेरी बीवी की मौत हो जाती है, तो हुकूमत की तरफ से हमें कुछ इमदादी पैकेज मिलता है, जिसमें एक कंपनी में लगाना चाहता हूँ, मगर मेरा बेटा कारोबार करने के नाम पर वो रकम मुझसे लेता है और शराब, शबाब, कबाब में उड़ा देता है। यहाँ तक कि मेरी बेटी घर में से अपना हिस्सा बैंक के पास गिरवी रखकर कर्ज लेकर अपने बॉयफ्रेंड को देती है, जो कारोबार शुरू करता है और कारोबार कामयाब होने पर मेरी बेटी को छोड़कर एक ऑस्ट्रेलियन लड़की से शादी कर लेता है। जब वो मेरी बेटी को छोड़ता है तो मेरी बेटी के पेट में उसके बॉयफ्रेंड का बच्चा होता है और आज में मेरी बेटी एशियाई कल्चर पर सिंगल मदर के तौर पर ज़िंदगी गुजार रही है। अपनी बेटी को देखकर मुझे मरियम याद आती है। मैं सदके दिल से तौबा करता हूँ, मगर फिर भी मुझे करार नहीं मिलता। मेरे बेटे ने मुझे एक फलाई इदारे के सपोर्ट करके घर को बेचकर जुआ खेलना शुरू कर दिया है। चंद दिन पहले मेरे एक दोस्त जो कि दूसरे शहर मुकीम है, उसने मेरे बेटे से कॉल करके मेरे मुतालिक पूछा, तो मेरे बेटे ने बताया कि वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। मेरे इस दोस्त ने पाकिस्तान की तमाम कम्यूनिटी में मेरी मौत की खबर फैला दी, यहाँ तक कि मेरे गांव में भी मेरे बेटे की तरफ से इतला पहुंची कि मेरा इंतकाल हो चुका है। यहाँ फिलहाल इदारे की इंतज़ामिया हफ्ते में एक बार अपने प्यारों से बात करने के लिए 3 मिनट कॉल का टाइम देती है, जो मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। आज पता नहीं कितने अरसे बाद मैंने अपने बचपन के एक दोस्त को कॉल की, जो आज भी चिन्योट में मुकीम है और फर्नीचर का काम करता है। जब मैंने उसको अपना तारफ़ करवाया तो उसने हैरान होकर मुझे बताया कि तुम्हारे बेटे के बकौल तुम कब के मर चुके हो, जिस पर मैं मज़ीद कोई बात ना कर सका। रिसीवर वापस रखा और साइड पर बैठकर रोने लगा। मेरी कहानी सुनकर हिंदू रूममेट मुझसे हमदर्दी करने के बजाय मुझसे और भी ज़्यादा मुतरफ़िर हो गया। पहले वो फिर भी खाना खिलाने या बाकी कामों में मेरी मदद कर देता था, मगर अब वो भी नहीं करता। मैं जिसकी ज़िंदगी पर उसके जानने वाले लोगों में से आधे से ज़्यादा लोग रश करते हैं, मेरी जैसी ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखती हैं। अगर वो लोग मेरा अंजाम देख लें तो इबरत पकड़ें और मेरी जैसी ज़िंदगी गुजारने से तौबा तायब हो जाएं, क्योंकि ज़ालिमों के लिए पकड़ है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। बेशक जुल्म का बदला होता है, इलाज नहीं।
आज नौशीन अहमद, जो कि बंगाली के नाम से जानी जाती थी, उसे डांसिंग बार से वापस आते हुए कत्ल कर दिया गया था। नौशीन का ताल्लुक बांग्लादेश से था और वो मुसलमान घराने में पैदा हुई थी, मगर इस्लाम से दूर रही। उसके वालिदैन चाह कर भी उसके दिल में मज़हब की मोहब्बत ना जगा सके। गो कि नौशीन बहुत खूबसूरत और बहुत ज़हीन और बासलियत थी, बस उसमें एक कोताही थी कि वो मज़हब से दूर थी। वो दौर जहालत में, दौर जदीद में हकूक़ निस्वां के लिए निकलने वाली औरतें जैसे सोच रखती थी। इस्लाम जैसा मुकम्मल मज़हब जिस पर अमल पैरा होकर दोनों जहानों में कामयाब हुआ जा सकता है, वो इस मज़हब को कैद समझती थी, तरक्की की राह में रुकावट समझती थी। गो उसके वालिदैन से हज़ारों दलाइल दिए थे कि आज दुनिया में जितनी तरक्की और जिद्दत आई है, उसकी बुनियाद इस्लाम और मुसलमान हैं। मगर नौशीन हर दलील के जवाब में एक नया सवाल खड़ा कर देती थी। शायद उसकी फितरत उन लोगों जैसी थी जिनको हिदायत की तरफ बुलाया जाता तो वो लोग बुलाने वाले को बहका हुआ ख्याल करते और दीवाना करार देते थे। उसके वालिदैन ने लाख कोशिश की कि उसको उलमाए कराम के पास लेकर गए, दुआएं मांगी, मिन्नतें मांगी, मगर फिर भी उसे राह हिदायत पर ना ला सके। आखिरकार थक हाकर नौशीन के वालिदैन उसे उसके हाल पर छोड़ दिया, क्योंकि हम नसीहत या दलील के बदले नौशीन हत्ते से उतर जाती थी, सगे वालिदैन से बदतमीज़ी करती। वो वालिदैन जिनमें से एक ही कदम तले जन्नत और एक जन्नत का दरवाज़ा था। नौशीन ने उनका दिल रंजीदा कर दिया था। और क़ारीन कराम कहते हैं कि इंसान का बुरा वक़्त तब शुरू होता है जब उसके वालिदैन उसके डर के वजह से उसे नसीहत करना छोड़ देती हैं। नौशीन का बुरा वक़्त शुरू हो चुका था, उसके वालिदैन ने उसे नसीहत करना छोड़ दिया था और मामला अल्लाह के सपुर्द कर दिया था। और अल्लाह ताला तो बेहतरीन और ज़बरदस्त हिकमत वाला है। अल्लाह ने ना सिर्फ नौशीन की पकड़ के ली थी, बल्कि उसे आने वाली नस्लों के लिए भी निशान इबरत बना दिया था। हुआ को यूँ कि जदीद सोच की मालिक नौशीन, जो मज़हब को तरक्की की राह में हायल समझती थी, उसने अहकाम शरीयत को बिलाए ताक रखते हुए गैर महरम मर्दों से ताल्लुकात इस्तवार कर रहे थे और फिर इन ताल्लुकात को नाम नियाद मोहब्बत का नाम देकर एक मकामी हिंदू लड़के के साथ, जो कि फ्रांस में मुकीम था, शादी के लिए वालिदैन की इजाज़त चाहिए तो वालिदैन ने इनकार कर दिया, जिसमें ना सिर्फ नौशीन ने वालिदैन की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर शादी कर ली, बल्कि ताइश में आकर अपने शोहर के साथ मिलकर अपने वालिदैन को मौत के घाट उतार दिया। वालिदैन का कत्ल करने के बाद नौशीन अपने शोहर के साथ फ्रांस जाकर बस गई, जहाँ कुदरत ने उसे नवाजना शुरू कर दिया। इंसान गौर करे तो हर काम में हिकमत होती है। शायद अल्लाह ने नौशीन को नवाजा होगा कि वो पलट कर तौबा न करे, बल्कि अपने गुनाह की दुनिया और अयाशी में मगन रहे, यहाँ तक कि वो बदकारी और नाफरमानी की दलदल में मुकम्मल धंस जाए। क्योंकि अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि गुनाह समंदर के बराबर भी हो जाएं तो अल्लाह की रहमत उस पर गालिब आ जाती हैं। और फिर अल्लाह के मखलूक से मोहब्बत का आलिम यह है कि अल्लाह एक माँ की अपनी औलाद से मोहब्बत की निस्बत से 70 गुना ज़्यादा अपने मखलूक से मोहब्बत करता है। फिर वो अल्लाह क्यों कर तौबा तैब करने के लिए आई हुई नौशीन की दहलीज को खाली हाथ लौटा सकता था। लिहाजा नौशीन को अल्लाह की तरफ से नवाजा जाता रहा और वो गुनाहों की लज्जत में डूबती गई, यहाँ तक उसके जवाल का वक़्त शुरू हो गया। सबसे पहले नौशीन के शोहर की मुलाजमत चली गई, फिर उसके शोहर पर किसी मुजरिम को पनाह देने का इल्ज़ाम लगाया गया। घर की सारी जमा पूंजी लगाकर भी नौशीन अपने शोहर को बेगुनाह साबित नहीं कर पाई कि शोहर के बाद खुद भी गिरफ्तार हो गई और इस मारून पर मुल्क से गद्दारी का केस चला, जिसमें नौशीन कुछ अर्सा जेल में रहने के बाद रहा कर दी गई, मगर उसके शोहर को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। चूँकि नौशीन का वह सहारा उसका शोहरी था, घर में जमा पूंजी केस का सामना करते करते खर्च हो चुकी थी, जबकि खुद नौशीन पर भी मुल्क से गद्दारी का केस भी बन चुका था, जिसकी वजह से कोई भी उसे अपने पास काम पर रखने के लिए तैयार नहीं था। इतनी कड़ी आजमाइश में भी नौशीन का दिलो दिमाग उसे अपने रब की तरफ नहीं मोड़ पाया, बल्कि नौशीन एक नई गुनाह की दलदल में कदम रख दिया और रात को एक डांसिंग क्लब में बतौर डांसर काम करने लगी। वहाँ से जो पैसा मिलता उससे अपने पेट की आग बुझाती और बाकी के पैसे से कानूनी जंग लड़ती, ताकि खुद पर और अपने शोहर पर लगे इल्ज़ामात को गलत साबित कर सके। मगर शायद उसे नहीं पता था कि यह पकड़ अल्लाह की तरफ से थी, वो चाह कर भी इससे नहीं बच सकती थी। एक रात नशे में धुत होकर नौशीन बार में डांस कर रही थी कि इसी दौरान एक फ्रांसीसी लड़की से उसकी तलखी हो गई। चूँकि वो लड़की भी नशे में मस्त थी और दोनों होश आवाज़ से बेगाना थी, लिहाजा बात बढ़ते बढ़ते लड़ाई और फिर हाथापाई तक पहुँच गई। क्लब सिक्योरिटी ने आकर बीच बचाव करवा दिया, मगर फ्रांसीसी लड़की ने बदला लेने की ठान ली और रात को क्लब बंद होने के बाद जब नौशीन नशे में धुत चंद टकों की एवज अपना जिस्म निचवा कर वापस जा रही थी, तब फ्रांसीसी औरत ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर खंजरों के वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया था। क़ारीन कराम वो नौशीन जिसे इस्लाम में कैद महसूस हुई थी, वो नौशीन आज दुनिया के जदीद तरीन और आज़ाद ख्याल तरीन मुल्क में होते हुए भी इबरतनाक अंजाम से दो चार हुई। और मैं वसूख से कहता हूँ
कि अगर नौशीन उस रात बच भी जाती तो हर पूछने वाले को बताती कि औरत सबसे ज़्यादा महफूज इस्लाम और इस्लामी तालीमात की पैरवी करने में है। नौशीन की मौत में इन बहनों के लिए भी इबरत है जिनको लगता है कि इस्लाम में उनको पूरे हकूक़ नहीं मिले और वो इस्लाम को नौशीन की मानद कैद समझती हैं। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।